नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि मिररलेस कैमरा क्या होता है। आजकल काफ़ी क्रेज़ है मार्केट में मिररलेस कैमरा का। तो ये मिररलेस कैमरा क्या होता है, आइए समझते हैं। मिररलेस कैमरा का मतलब है वो कैमरा जिसमें मिरर नहीं है। मिरर क्या होता है, जिसे हम आईना बोलते हैं, कांच जिसे बोलते हैं। कांच नॉर्मली जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पारदर्शी और एक जो है रिफ्लेक्ट करता है। वो कैमरा जिसमें कि आईना नहीं है या मिरर नहीं है। तो कौन से कैमरा में मिरर होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझते हैं DSLR कैसे काम करता है। DSLR कैमरा जो है उसमें एक अंदर मिरर लगा होता है। लाइट बाहर से आती है, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर को जाती है। ऊपर या तो एक पेंटा प्रिज्म लगा होता है या पेंटा मिरर लगा होता है। एक और मतलब वहाँ पे जो है मिरर होता है, उसके थ्रू लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके और फिर बाहर व्यू फाइंडर पे पहुँचती है, जहाँ से हम अपनी आँख लगा के और जो है देखते हैं। तो हम जो देखते हैं वो व्यू फाइंडर से देखते हैं और हमें जो है वो लेंस के थ्रू बाहर का जो है नज़ारा वो हमें दिखाई देता है। तो मिररलेस कैमरा में ये मिरर नहीं होता है। मिरर नहीं होता है इसलिए कोई लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके ऊपर होके व्यू फाइंडर में नहीं जा सकती, इसलिए उसमें व्यू फाइंडर नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैमरा का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। कुछ कैमराज जो है वो एडिशनल व्यू फाइंडर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो रियल व्यू फाइंडर नहीं होता। मतलब आपको जो है जैसे हम नॉर्मल DSLR कैमरा से देखते हैं वैसा आपको नहीं दिखाई देता है। जैसा आप LCD स्क्रीन में जैसी स्क्रीन दिखती है, आप व्यू फाइंडर से देखते हैं तो व्यू फाइंडर में भी आपको अंदर वैसी ही स्क्रीन दिखाई देती है। तो एक्चुअली उसमें व्यू फाइंडर रियल व्यू फाइंडर नहीं होता है। लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि उसमें फिर पेंटा प्रिज्म या पेंटा मिरर नहीं होता, नीचे मिरर नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है कैमरा का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। तो ये जो है वेट और साइज़ जो है वो मिररलेस कैमरा में काफ़ी कम होता है और कैपेबिलिटी काफ़ी क्लोज टू जो है DSLR होती है, लेकिन उनका वजन और साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है। ये एक बेनिफिट है मिररलेस कैमरा में। कुछ फ़ायदों के साथ कभी कभी थोड़ा सा नुकसान भी होता है। हमारा DSLR जो है जब हम व्यू फाइंडर से देखते हैं तो एक फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो काफ़ी फास्ट होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप DSLR से जो है व्यू फाइंडर से देख के जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो जल्दी जल्दी क्लिक होती है, क्लिक क्लिक क्लिक। लेकिन वही अगर आप LCD स्क्रीन ऑन करके और आप फिर फ़ोटो खींचते हैं तो काफ़ी स्लो होती है, मतलब कैमरा को फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हम व्यू फाइंडर से देख के करते हैं तो वो होती है फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो फास्ट काम करती है, ऑटो फोकस जल्दी करती है। दूसरा, जब हम LCD स्क्रीन से देख के फ़ोटो खींचते हैं तो जो है कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो थोड़ी स्लो होती है। और मिररलेस कैमरा में जो है वो फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इसलिए उसको ऑटो फोकस थोड़ा सा स्लो होता है। अभी लेटेस्ट जो एडवांस जो कैमरा आए हैं मिररलेस, उनमें उन्होंने सेंसर में ही जो है वो दो पोर्शन करके और हाफ पार्ट ऑफ सेंसर जो है वो फेस डिटेक्शन के लिए और हाफ में कॉन्ट्रास्ट जो डिटेक्शन यूज़ करते हैं। तो उससे अभी लेटेस्ट जो कैमरा आ रहे हैं उनमें वो दोनों फीचर्स यूज़ करके और उसको जो है वो काफ़ी फास्ट ऑटो फोकस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी ज़्यादातर में जो है DSLR में ऑटो फोकस फास्ट होता है और मिररलेस में थोड़ा सा ऑटो फोकस जो है वो स्लो रहता है। तो ये थोड़ी सी उसमें जो है कमी है। एक मिररलेस का थोड़ा सा फ़ायदा जो है, जो एडवांस जो आजकल जो मिररलेस आ रहे हैं उसमें है कि वीडियो क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेटर बन सकती है। उसका कारण है कि जो आजकल के एडवांस जो मिररलेस हैं वो सेंसर पे ही फेस डिटेक्शन और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन दोनों यूज़ कर रहे हैं। सारे DSLR जो हैं जब LCD पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, फेस डिटेक्शन उनको उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप DSLR से अगर आप ऑटोमेटिक मोड में जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका वीडियो फोकस हंट करता है। अगर आप एक जगह फोकस किया है, अगर आप फोकस मूव करते हैं तो वो फोकस हंट करता है, मतलब बीच बीच में ब्लरीनेस आती है, बीच बीच में जो है वो आपकी फोकस मोटर जो है वो लेंस को आगे पीछे करती है। तो ये वीडियो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा जो है गंदा लगता है। मिररलेस कैमरा में जो है वो, क्योंकि वो दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ यूज़ कर पाते हैं तो फोकस मूवमेंट बहुत स्मूथ होता है, इसलिए मिररलेस कैमरा जो है वो वीडियो बनाने के लिए जो अच्छे माने जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। अब जैसे एक और चीज़ है वो है कि आपका छोटा साइज़ होने की वजह से जो है वो उसमें जो बैटरी होती है वो भी छोटी होती है मिररलेस में। अब छोटी बैटरी में कम पावर स्टोर होती है, इसलिए कम फ़ोटो खींच पाता है। और DSLR की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें आप की जो बैटरी है वो भी आपकी बड़ी लगी होती है, वो ज़्यादा फ़ोटो खींच पाता है।
एक और चीज़ होती है कि जब DSLR में आप व्यू फाइंडर में देख के फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी बैटरी बहुत कम यूज़ हो रही है। जब आप LCD स्क्रीन ऑन करके फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी LCD स्क्रीन जो है वो भी बैटरी यूज़ कर रही है, कि नंबर ऑफ़ फ़ोटो जो आप खींच पाते हैं वो कम होती है। लेकिन मिररलेस में सिर्फ LCD स्क्रीन है, तो आप चाहे आपका व्यू फाइंडर भी है, आप व्यू फाइंडर से भी देख रहे हैं तो भी अंदर LCD स्क्रीन ही आपको दिख रही है, तो आपकी एक LCD स्क्रीन हर समय जो है वो जब आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो चालू रहती है। तो एक उसकी बैटरी जो वैसे ही छोटी है और दूसरा जो है वो उसकी स्क्रीन हमेशा चालू रहती है, तो उसकी वजह से जो है वो नंबर ऑफ़ पिक्चर्स जो निकलती हैं वो और भी कम आती है। तो इसी तरह से जो है मिररलेस के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। एक और चीज़ आखिरी, मिररलेस कैमरा में जो है अभी नंबर ऑफ़ लेंस जो है वो काफ़ी कम है। DSLR क्योंकि बहुत सालों से है तो काफ़ी रेंज है DSLR लेंसेज की। अब जैसे आप निकॉन का एग्जांपल लें तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकॉन ही उनके जो है लेंस बनाते हैं। निकॉन के अलावा भी जैसे टैमरॉन है, सिग्मा है, रॉकिनॉन है, सैमयंग है, तो ये सब भी जो हैं वो निकॉन और कैनन के लिए लेंस बनाते हैं। तो लेंस की रेंज बहुत जब बड़ी हो जाती है, आप उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। मिररलेस क्योंकि थोड़ी सी लेटर टेक्नोलॉजी है, काफ़ी बाद में आई है, तो नंबर ऑफ़ लेंस थोड़े से उसके लिए कम है। तो अब आप समझोगे कि मिररलेस कैमरा क्या होता है, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या आपके लिए ये सही है, ये आपको डिसाइड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अंडरस्टैंड करने में कि मिररलेस कैमरा क्या है और क्या आपको ख़रीदना चाहिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई भी फीडबैक, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ आप नीचे लिखिए। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।